हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउसवाइफ का पार्ट 41। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो जान के लिए अपने पेरेंट्स से भी फाइट करने लगा था। अब आगे की स्टोरी। मिस्टर वांग अपनी वाइफ को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस सुसेन तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, वांगिन, ये मत कहना कि उस लड़के को मैं सोनल रूप में एक्सेप्ट करूँगा। ये मत कहना कि तुम अपने बेटे पे बातों पर आ गए हो, उन दोनों को साथ करना चाहते हो, उन दोनों की शादी करना चाहते हो। ऐसा तो कभी भी मत सोचना। मिस्टर वांग कहते हैं, तो भी तुम चाहते क्या हो? तुम देख नहीं सकते कि हमारा बेटा जान से कितना ज़्यादा प्यार करता है। हम अपने बेटे को इस तरह खो रहे हैं। अगर हम जान का एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर हमारा बेटा उस लड़की यांगजी से प्यार नहीं करता, वो तो जान से करता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उन दोनों की शादी कर देते हैं और फिर जान हमारे ग्रैंड चाइल्ड को कैरी भी तो कर रहा है। मिसेस हुसैन खड़े होकर अपने हस्बैंड पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, कभी नहीं, उस बास्टर्ड को मैं कभी भी शानदार एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं बैठकर उन दोनों की शादी होते हुए नहीं देख सकता। उस जान की प्लानिंग को काम होते हुए नहीं देख सकता। उसने मेरे बेटे को सेड्यूस किया है, मगर मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिस्टर वांग अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मगर मिसेस हुसैन तो कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। फाइनली मिस्टर वांग कहते हैं, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास तो कोई भी आइडिया नहीं है। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, मगर ये बात भी याद रखना, जान भी मेरा बेटा है। इसीलिए हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और तुम ऐसा सजेस्ट भी मत करना कि मैं उसे मार डालूँगा। ऐसा मैं कभी भी नहीं करने वाला। मिसेस हुसैन डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है, तुम अपना फ़ोन दो। मिस्टर वांग तो पूरी तरह शॉक थे। वो अपना फ़ोन दे देते हैं। मिसेस हुसैन फ़ोन में एक नंबर ढूंढने लगते हैं। जैसे स्क्रॉल करते हुए एक नंबर मिलता है, उसे रिंग करते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर वांग, तुम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ लड़कों को लेकर हमारे घर जल्दी आ जाओ। मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं, सुसेन, ऐसा मत करो, तुम जान को मत मारना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे जाने दो। मिसेस हुसैन एक टेबल से स्माइल देते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं उन दोनों को दिखाऊंगा कि मेरे साथ मैच करने से क्या होता है। और जान, तुम जो अपनी प्लानिंग करते हुए मेरे बेटे को सेड्यूस कर रहे थे, अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दिया था, मगर तुमने मेरी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ पीपू पूरी तरह बेचैन हो गया था, क्योंकि 30 मिनट हो गए थे, अभी तक उनके पेरेंट्स नहीं आए थे। वो अब तक क्या डिस्कशन कर रहे हैं? उसे तो बेचैन होने लगा था। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। लगता है कुछ होने वाला है, जैसे तूफान से पहले शांति का एहसास होता है। ऊपर से बाहर की वेदर भी चेंज होने लगा था, बारिश होने लगा था। उसी समय कुछ कार आकर उनके घर के सामने पार्क होता है। जिसे आवाज़ सुनकर ईपू की दिल की धड़कन तो और ज़्यादा हो जाता है। वो जान के पास जाकर कहता है, जान जान, मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है, रुको, मैं अभी चेक करके आता हूँ कौन है जो बाहर आए हुए हैं। ईपो खड़े होकर बाहर जाने ही वाला था कि उसके पेरेंट्स की पैरों की आवाज़ सुनाई देता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। जो उसके मदर के फेस में एक स्माइल था, वो जान को अपनी तरफ पकड़कर और जोर से टाइटली पकड़ लेता है। वो कुछ बोले उसी समय कुछ लोग आ जाते हैं। तो ईपो डरते हुए कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? मदर, आप क्या चाहते हैं? वो लोग कौन है? वो तो पूरी तरह घबरा जाता है। और जान भी, जो बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करने लगा था। मिसेस हुसैन डेविल से स्माइल देते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें इस तरह फेमस करोगे, अपने पेरेंट के साथ फाइट करोगे? तुम्हें लगा था
वो लड़के आकर ईपो को टाइटली पकड़ लेते हैं। ईपो तो स्ट्रगल करने लगता है। मुझे जाने दो मदर, आप ऐसा मत कीजिए। फादर, आप मेरे साथ ऐसा ट्रिक कैसे कर सकते हैं? और वो जान के नाम लेते हुए जान की तरफ देखने लगता है। वो तो छूटने की कोशिश कर रहा था मगर वो लड़के ईपो से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। ईपो बस चिल्लाता हुए रह जाता है। मिसेस सुसन अपने मेड को कहकर जान के सारे बैग पैक करने के लिए कह देते हैं। जान जैसे ही रोटी समझ जाता है वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मिसेस सुसन जान के चीज़ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम अपने प्लानिंग में सक्सेस हो जाओगे? तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस कर लिया था और तुमने लगा था कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था कि तुम ऐसा मत करना। मेरे जीते जी तो मैं तुम दोनों की शादी कभी भी होने नहीं दूंगा। अब जो भी होगा वो बस तुम्हारी वजह से ही होगा। अब तुम्हें इस घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जान तो रोते हुए बस रिक्वेस्ट करने लगता है। ईपो भी स्ट्रगल करते हुए कहता है, मदर प्लीज़ अब ऐसा मत कीजिए, मेरे जान को जाने दीजिए, वो ऐसा कुछ भी मत कहिए। स्ट्रगल करते हुए ईपो अपने फ़ोन से डायलन का नंबर लगा लेता है। जो डायलन उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। मेड जान के बैग लेकर उसकी तरफ आ जाते हैं और मिसेस सुसन के ऑर्डर पर जान को बाहर निकालने के लिए कह देते हैं। जान तो रोते हुए बस रिक्वेस्ट करने लगा था, मुझे बाहर मत निकालिए, बो के साथ रहने दीजिए प्लीज़। मिसेस सुसन उस लड़कों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इस कचरे को बाहर निकालो। वो लोग जान को लेकर बाहर चले जाते हैं। जान गेट के पास खड़े होकर वहाँ से नहीं जाता। वो गेट को जोर जोर से मारते हुए मदर फादर बुलाने लगता है। वो प्लीज़ मुझे रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दूसरी तरफ से ईपो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। नहीं मदर, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। एक दिन आपको इसका पे ज़रूर करना पड़ेगा। फादर, आप इस तरह मेरे साथ ट्रिक नहीं कर सकते। आप दोनों को इसका पे ज़रूर करना पड़ेगा, मुझे जाने दो। वो स्ट्रगल करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि उसका जो लीडर था वो ईबो को पकड़ लेता है और जोर से पांच मारता है, जिसके वजह से ईबो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मिसेस सुसन के ऑर्डर पर ईबो को उसके रूम में ले जाते हैं। मिसेस सुसन उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो अपनी वाइफ की बातों पर नहीं आना चाहते थे, मगर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। मिसेस सुसन अपने बेटे के पास जाकर उन पर बेडशीट से कवर करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं नहीं चाहता था, मगर मैं उस बास्टर्ड से तुम्हारी शादी भी नहीं करा सकता। उस ड्राइवर बेटे से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला था, जिसने मेरी खुशियाँ छीन ली। उसकी मदर मेरे पास नहीं रह पाए और उसका बेटे को मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहने नहीं दूंगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकता। ये कहकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है। अब वो अपने बेटे के रूम से निकलकर जान के रूम में आ जाते हैं। वो याद करने लगते हैं कि जान किस तरह उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था, वो कितना ज़्यादा रो रहा था। ये सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठकर बड़ी जोर से रोने लगते हैं और वो अपनी अन्ना की बातें याद करके और जोर से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ पीपो वो बेहोशी के हालत में भी जान जान का नाम ही ले रहा था। जान जान, मदर फादर प्लीज़ उसे मेरे पास वापस ला दीजिए, मेरा जान जान। दूसरी तरफ जान जो गेट के पास खड़े होकर अभी भी रो रहा था, ये भी रेन हो रहा था, फिर भी वो डोर खोलने के लिए बड़ी ज़ोर से रो रहा था। उसी समय एक कार की फ्लैशलाइट उसके ऊपर पड़ता है, मगर जान को तो उस सब में कोई भी परवाह नहीं था। डायलन उसके ऊपर अम्ब्रेला देते हुए कहता है, जान मेरे साथ चलो। मगर जान तो रोते हुए कहता है, नहीं मुझे मेरा बो चाहिए। डायलन प्लीज़ मेरे बो को मेरे पास वापस ला दो। डायलन कहता है, जान अगर तुम
ईपू को फिर से देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो और मेरी बातों पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो। जहान तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, मगर डायलन के फोर्स करने पर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब डायलन उसे लेकर कार में बिठा देता है। वो तो पूरी तरह भीग गया था, इसीलिए वो अपना जैकेट निकाल कर जहान को पहना देता है और कहता है, डोंट वरी ईपू, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। अब जहान कुछ भी नहीं कहता, वो बस वो का नाम लेते हुए बड़े जोर से रो रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर वांग अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है। क्या वो जान के पीछे पीछे जाए अपने ग्रैंड चाइल्ड की वजह से वो उसे घर पर लेकर आए? नहीं, मगर जान ने जो भी किया है वो गलत किया है। उसने मेरे बेटे के साथ सेटूस करने की कैसे कोशिश किया। मैंने उसे बहुत बार कहा था ये सब भी गलत है, मगर उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। उसके डैड मेरे अच्छे दोस्त थे, उसके मदर भी बहुत अच्छे थे। इसी वजह से मैंने उसे लेकर अपने घर लेकर आया, अपनी वाइफ के अगेंस्ट। मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया, खाना दिया, घर दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर भी उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। सबके वजह से वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के वजह से उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के साथ सोने के लिए? उन दोनों के लिए यही पनिशमेंट होगा कि एक बाहर ही रहेगा और ईपो को यांची से ही शादी करना पड़ेगा, चाहे वो लाइक करे या फिर नहीं, यही उसका पनिशमेंट है। मगर जैसे ही उन्हें याद आता है कि जान बाहर खड़े होकर उन लोगों का नाम लेकर रो रहा है, उनका दिल पिघल जाता है। वो कभी भी बाहर नहीं गया, उसे बीजिंग के रास्तों पर कुछ भी नहीं पता, वो बाहर क्या करेगा। ये सोचते हुए वो बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि मिसेस सुसन कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मत कहना कि उस बास्टर्ड को फिर से घर पर लाने वाले हो। तुम्हारा दिल पिघल गया है, उसे घर पर फिर से वापस लाने वाले हो। ये चीज़ तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करने वाला। मिस्टर वांग कहते हैं, मगर वो प्रेग्नेंट है। मिसेस सुसन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो बास्टर्ड हमारे बेटे से प्रेग्नेंट है? वो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो किसी का बच्चा क्या होगा क्या पता। मिस्टर वांग को भरोसा नहीं हो पा रहा था। वो जान को खुद पाला बड़ा किया है, वो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। मिस्टर वांग कहते हैं, ठीक है, एक बार उसका डीएनए टेस्ट करते हैं, अगर वो हमारा बेटा का नहीं हुआ तो फिर उसे बाहर निकाल देंगे। मिसेस सुसन तो चिल्लाते हुए कहते हैं, वांगिन एक बार कोशिश कर दीजिए, अगर वो घर पर आया तो फिर मैं उसे यहीं पर ही मार डालूँगा। मिस्टर वांग तो पूरी तरह घबरा जाते हैं, ऐसा मत करना, अगर तुम चाहते हो तो वो बाहर ही रहे, उसे मत मारना, तुम चाहे जो भी करो, मगर बस उसे छोड़ दो। तुम चाहते हो ईपो की शादी एंजी से करने के लिए, ठीक है वही करो, मैं तुम्हारी हर प्लानिंग पर रेडी हूँ, बस तुम जान को छोड़ दो। मगर ये बात याद रखना, इन सब की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एक कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस सुजन वहीं सोफा पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं सब कुछ के लिए रेडी हूँ, मगर उस ड्राइवर बेटे को मैं अपने घर में कभी भी नहीं आने दे सकता। उसने मेरी खुशियाँ छीनी थी, मेरी आना मुझसे छीनी थी, और इस सब का पे उसे करना ही पड़ेगा। वो अपने बेटे को इस तरह खुरते हुए जीते हुए देखना पड़ेगा। अन्ना, ये सब देखकर तुम भी खुश नहीं होगे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। उस ड्राइवर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। फेंग साओ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, मगर मैं तो तुमसे और ज़्यादा नफरत करता हूँ, और इन सब की सज़ा तुम्हें तुम्हारा बेटा ही भुगतेगा। मेरी आना, आई एम सॉरी, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हस्बैंड की सारी सज़ा मिल रहा है, मगर मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे हस्बैंड को कभी भी नहीं माफ़ कर सकता। इस सब की सज़ा तुम्हारा बेटा ही भुगतेगा। वो तो बस यही चाहते थे कि अभी मिस्टर शाह उनके सामने आ जाए और वो उन्हें वो अपने हाथों से मार सके।